जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 14 नवंबर के दिन नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे। शिट मैन, चलिए आई थिंक कि कोई गाइडलाइन नहीं आएगी, कोई ऐसी स्ट्राइक वगैरह नहीं आएगी, जरा सा भी कुछ रिवीलिंग दिख जाता है तो भाई यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। किस्मत बदल गई है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। आपने बहुत पेशेंस रखा है, काफ़ी ज़्यादा आपके हार्ट ब्रोकन हो सकते हैं, आप लोग पेन मिला हो सकता है आपको। मे बी आप कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे आप लोग लिव इन में रहे हो सकते हैं, एज ए हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बहुत क्लोज रिलेशन रहा हो सकता है आपका। एंड उसके बाद आपको डिस किया गया है, आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए गए हैं, आपकी इंसल्ट की गई है, जबकि आप सिर्फ अपने पार्टनर के लिए डेडिकेटेड थे। लेकिन यहाँ पर तो ये कार्मिक था आपका। अगर ऐसा कुछ हुआ है कि आपके साथ रिलेशनशिप रखने के बाद इन्होंने आपको मतलब आपके ऊपर कीचड़ उछालना, आपको मतलब डिफेम करके भाग जाना, अपने आप को अच्छा दिखाना, ये सब चीज़ें अगर की हैं तो ये आपके कार्मिक थे। मतलब आपका फ़ायदा उठाना, एडवांटेज लेना। लेकिन कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, या तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर हो रहा है। देखिए 10-5-15 की एनर्जी है, तो ये पर्सन डेविल था जिसने आपका फ़ायदा उठाया और चलता बना। मुझे कुछ इंटीमेसी वाली एनर्जी भी आ रही है काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपने इनसे मे बी आप इनको इतनी ज़्यादा गिविंग एनर्जी में थे आप, कि जैसे आपके पार्टनर को आपने कभी किसी चीज़ के लिए नो नहीं बोला, क्योंकि आप फेथफुल थे, क्योंकि आपको लगता था कि उनका सच्चा प्यार है। एंड इस वजह से आप हर चीज़ में यस बोलते रहे, एंड इन्होंने आपको मतलब बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया है। टॉवर आ चुका है, कंफ्यूज हो चुके हैं आप, आपकी दुनिया जैसे बिखर गई है, क्योंकि ये पर्सन अब बिल्कुल लिफ्ट नहीं दे रहा है। मे बी ये पर्सन सेल्फ ऑब्सेस्ड एनर्जी में आ गए हैं कि आई डोंट केयर। जैसे कि आपने उनको कॉल किए, 50 फ़ोन किए, सब कुछ किया, एंड काफ़ी कुछ आपने इनको बताने की कोशिश की हो सकती है। आई डोंट नो, मुझे कुछ ज़्यादा ही वैसे मैसेज आ रहे हैं कि मतलब कोई गुड न्यूज़ सुनाने की आपने इनको कोशिश की हो सकती है। फिर उसके बाद इन्होंने जैसे आपसे कनेक्शन ही कट कर लिया। ओके, इन्होंने जैसे किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, एंड इन्होंने आप ही को बदनाम करना शुरू किया है, आप ही के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू किया, एंड फिर जैसे आपके ऊपर टॉवर आ गया। ओके, तो ये कार्मिक ही है, डेविल है ये, स्पेशली अगर आप लोग फीमेल हैं तो। एंड अगर आप लोग मेल भी हैं तो भी दिख रहा है कि जैसे इनके साथ और लोगों के साथ भी रिलेशनशिप हो सकते हैं। ओके, ये आपके सामने बहुत नेक बंदी बन के रहती थी, लेकिन जो है जब आपको बाद में पता चला कि जिस तरह के रिलेशन आपके साथ हैं वैसे और भी 10 लोगों के साथ हैं, तो फिर आपके ऊपर टॉवर आया। तो इस तरह की मुझे आज की सिचुएशन दिख रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। फायर है, पैशन है। तो फायर में भी आपके पार्टनर का नेचर बहुत फायरी हो सकता है। मे बी अगर आप इनसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछें, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे नहीं, तो इनको बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। ओके, क्योंकि इनके और लोगों के साथ अफेयर वगैरह हो सकते हैं। ओके, देखने में गुड लुकिंग हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्राउड नेचर हो सकता है। तो ये सब था इनके साथ। यहाँ पर नंबर है आपके लिए 10, 20, 12, 6, 1, 9, ये कौन सा है, 21 एंड 7। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, 69 जो है नंबर आपको दिख सकता है, एंड जजमेंट की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है इस व्यक्ति पे जजमेंट पास हो गया है। ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ हो सकता है, मतलब इन्होंने बहुत सारे लोगों को फूल बनाया है, बहुत सारे लोगों के फीलिंग के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है।
यस, अपने आप को दिखाते हमेशा ऐसे रहे हैं कि भाई मैं मुझसे ज़्यादा नेक बंदा कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन ये दिल तोड़ने में बहुत ज़्यादा मास्टर हो सकते हैं। मतलब ये समझ लीजिए बहुत ही गंदा, मतलब मैं आपको दिखा नहीं सकती स्टार की एनर्जी। मुझे तो बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं हर किस्म का मैसेज आपको दे नहीं सकती, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं, जैसे बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहे हैं। मतलब इनके लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात थी सबके साथ कनेक्ट हो जाना, सबके साथ रिलेशन में आ जाना, लेकिन आपको इन्होंने ऐसा दिखाया क्योंकि आप अच्छे हो सकते हैं। तो इन्होंने आपको ऐसा दिखाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चालाक टाइप के इंसान की एनर्जी आ रही है। जैसे सामने वाले इंसान को पहले यस मजिशियन की एनर्जी, ये मजिशियन थे। मजिशियन का मतलब ये होता है कि सामने वाले इंसान को तड़ लेना, कि ये कितना पानी में है, ये कितना बर्दाश्त कर सकता है, ये कितना संस्कारी है। तो जैसे आपको देखा तो आपको लगा कि अरे ये तो बड़े सीधे साधे हैं, तो आपके सामने बहुत ही नेक बंदे बन के आ जाना, एंड जो इंसान थोड़ा सा टेढ़ा है उसके सामने वैसे पहुंच जाना, मतलब कि हमेशा बिल्कुल एज इट इज़ बन जाना। लेकिन ये है नहीं सही, डेविल की एनर्जी है। अपना फ़ायदा पाने के लिए, अपनी चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा दिख रहा है फिलहाल तो आपके पार्टनर को उल्टा लटकाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ गई है। डिवाइन ने इनको उल्टा लटका दिया है। 20 एंड 10 33 की एनर्जी है। 3 का मतलब एम्प्रेस, क्योंकि इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत बिहेव किया है। मे बी इन्होंने आपको ऐसे ड्रीम दिखाए थे कि आपसे मैरिज करेंगे, लेकिन फिर ये अपने ड्रीम से मुकर गए। इन्होंने कुछ ऐसा बता दिया कि इनकी फैमिली एग्री नहीं है, इनकी मदर एग्री नहीं है, या फिर मे बी ये किसी और के साथ मैरिड भी हो सकते हैं। एंड ये इधर आपको घुमाते रहे, आपको ड्रीम दिखाते रहे कि आपके साथ मैरिज होगी, ये होगा वो होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है ये लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, नहीं तो इन्होंने आपको ऐसा कुछ बताया। ओके, या फिर ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, लेकिन वो सब इनका मांगे का होता था। मतलब इनके पास खुद के पैसे नहीं थे, इधर उधर से बोरो करके ये सब आपके सामने स्टाइलें दिखाते थे, आपको सपने दिखाते थे कि आपके साथ मैरिज होगी, ये होगा वो होगा, एंड ये आपका क्या बोलते हैं, जैसे हैरेसमेंट करते रहे हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचाया है। तो अब दिख रहा है जैसे इनका टाइम पूरा हो गया है। ओके, इनका जो असली चेहरा है वो सबके सामने आने का, या तो इनको जेल हो गई है, या तो ये किसी तरह के, मतलब जेल हमेशा जेल ही नहीं होती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि इनको मेंटल प्रिजन में डाला गया है, इनको उल्टा लटकाया गया है। अब जैसे उल्टा लटकाने का मतलब ये तो नहीं होता है कि वाकई में उल्टा लटका दिया है, इसका मतलब ये होता है कि लाइफ को बिल्कुल पलट दिया है। ओके, देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, लोगों को अपने फेस से, अपने लुक से अट्रैक्ट करते थे, तो इनके फेस को जैसे डल कर दिया गया है, एजिंग आ गई है, ये सब चीज़ें। अगर पैसे को लेके तो पैसा ख़त्म हो गया है, वहाँ पे सब सफाचट हो गया है। तो ये एनर्जी है, मतलब कि जिस चीज़ पे ये अकड़ते थे, जिन चीज़ों की वजह से इनोसेंट लोगों को अपना शिकार बनाते थे, उन्हीं चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। डिवाइन ने सब कुछ कर दिया कि भाई तुम्हें एक चांस दिया गया था, तुम इससे कुछ अच्छा भी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन तुमने गंदगी क्रिएट की है। तो अब ये सारी चीज़ें वापस ली जा रही हैं, तो इनको उल्टा लटकाया गया है। 20 एंड 12 32 5 हेरोफेंट, यस। तो अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे यहाँ पर इनकी सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है, एंड ये बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। अभी भी दिख रहा है कि इनकी अकड़ नहीं गई है, अभी भी ये जो है यहाँ पर 12 एंड 6 18 मून की एनर्जी है। मे भी ये किसी मदर फिगर के कहने पे कर रहे थे ऐसा। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये इनका काम ही यही था, लोगों को फंसाना, उनसे पैसा ऐंठना, या फिर उनसे सारी चीज़ें करना। ओके, आई डोंट नो आज के दिन ये किसकी एनर्जी आ रही है, लेकिन ये किसी की तो है जो एक साथ, मतलब एक साथ जिनकी कई सारी जीएफ हो सकती हैं या बीएफ हो सकते हैं, जिनके लिए बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ थी। लेकिन जो भोला भाला इंसान होता है उसको तो ये लगता है ना कि ये इंसान जो है मुझसे बहुत ज़्यादा लव करता है, मुझे ब्लेसिंग की तरह मिला है। लेकिन ये ब्लेसिंग नहीं थे, ये कर्स थे, क्योंकि ये डेविल थे। इनके लिए लोगों की फीलिंग से खेलना इनके लिए बहुत ही नॉर्मल बात थी, लेकिन दूसरे लोग इनको विश फुलफिलमेंट की तरह देख लेते थे, क्योंकि इनके अंदर वो सारे गट्स थे। इनको पता था जैसे अगर ये मेल है तो इनको पता है कि फीमेल किन चीज़ों पे अट्रैक्ट होती हैं, पैसे पे, लुक्स पे, एंड फ्री हैंड सारी चीज़ें करना, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होना, ये सब चीज़ें। एंड मेल किस चीज़ पे अट्रैक्ट होते हैं वो चीज़ ये फीमेल जानती थी, तो इसने वो सारी चीज़ें की हो सकती हैं। ओके, जिससे कि ये बिल्कुल विश फुलफिलमेंट बन जाए, कोई भी इंसान इनको देख के नो ना बोल पाए। यस,
उसको लगे कि मतलब वो ब्लेस्ड फील करे, उसे लगे कि जैसे ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आ गया तो मतलब मुझसे अच्छी खुशकिस्मती किसी की नहीं हो सकती है। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि अभी तो फिलहाल इनकी अकड़ नहीं गई है, हालांकि इनके अंदर डर है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी से डिस्कस भी कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा बड़ी मुसीबत आ जाए। ओके, मे भी इनके ऊपर कुछ केस वगैरह चल गया है, कुछ ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। 12 6 18 18 एंड 20 कितना हुआ 38 11 11 जस्टिस की एनर्जी है। तो देखिए या तो कोर्ट केस वगैरह चल गया है इन पर, या तो किसी तरह की मे भी इनकी मैरिज हो चुकी है, किसी के साथ मैरिज कर ली है, वहाँ पे इनको उल्टा लटका दिया गया है। वो पर्सन अब इनके लिए डेविल बन चुका है, वो पर्सन इनको परेशान कर रहा है। 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी है। तो अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया था वो सब चीज़ें इनको मिल रही हैं वापस। 1 9 10 कार्मिक एनर्जी है, तो इनके कर्मा इस टाइम पर इनके ऊपर हावी हो चुके हैं। ये भी 10 10 20 डिवाइन का भयंकर वाला गुस्सा फूट रहा है इनके ऊपर, इनको उल्टा लटकाया गया है। अब इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। पहले इसी दिमाग का यूज़ करके जो इन्फिनिटी का साइन बना है, मतलब इनका माइंड बहुत ज़्यादा चगड़ हो सकता है, बहुत चालू टाइप के हो सकते हैं। अब डिवाइन ने इनको उल्टा लटका दिया है कि अब तुम्हारी दम हो तुम ये दिमाग चलाओ, क्योंकि इसी की वजह से आज इन्होंने पता नहीं कितने सारे लोगों के साथ गलत किया हो सकता है। ओके, यस, 12 9 21 टेबल टर्न हो गई है। पहले ये बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते थे, अब इनके दिमाग का दही कर दिया है डिवाइन ने। ये क्या है, वर्ल्ड की एनर्जी, साइकिल चेंज हो गया है। अब इनकी ज़िंदगी का वो जो एक साइकिल चल रहा था जिसमें ये लोगों को परेशान कर रहे थे, अब वो सारी चीज़ों का इनको हिसाब चुकता करना पड़ेगा। 9 21 कितना हुआ 33 की एनर्जी है। 3 का मतलब ये है एम्प्रेस। इन्होंने बहुत सारे लोगों से ऐसे प्रॉमिस किए हो सकते हैं कि ये सबको अपनी एम्प्रेस बना के रखेंगे, सबको स्पेशल ट्रीट करना। 9 1 10 10 एंड 21 4 की एनर्जी एम्प्रर, मतलब एम्प्रर एंड एम्प्रेस वाली एनर्जी। तो इनको ऐसा फील हो रहा था, लेकिन अब वो साइकिल ख़त्म हो गया है। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जैसे इनको कुछ डिजीज़ वगैरह हो गई है, कोई ऐसी दिक्कत हो गई है जिसकी वजह से मतलब बिल्कुल ही ये डिटैच हो चुके हैं इन सब चीज़ों से। ये ऐसे ही हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये इन मुसीबतों से निकल आएँ। लेकिन यहाँ पर 6 7 13 की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है। डेथ का मतलब कुछ डेंजरस भी हो सकता है, बट ये बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि टैरो में डेथ का मतलब डेथ नहीं होता है, लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा होता भी है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ऐसी चीज़ है, लेकिन हाँ ये है डेथ का मतलब बिल्कुल पर्सनैलिटी और सारे जो प्लस पॉइंट थे उन सब चीज़ों का एंड हो जाना। जिन चीज़ों की वजह से ये आपको परेशान किया था, आपके साथ नुकसान किया था, आपका फ़ायदा उठाया था, वो सारी चीज़ें जैसे मिट्टी में मिल जाना, वो वाली चीज़ है। जैसे ये कोशिश करते जा रहे हैं कि मैं किसी भी तरीके से निकल आऊँ, क्योंकि इनका माइंड बहुत तेज है ना। इनको अपने माइंड पे बड़ा घमंड था कि मैं जिसको चाहूँ अपने जाल में फंसा सकता हूँ या फंसा सकती हूँ। तो अब इनको डिवाइन ने इतना फंसा दिया है, जैसे डिवाइन ने कह दिया, कल भी मैंने यही लाइन बोली थी, इतने छेद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब इनके इतनी दिक्कतें दे दी गई हैं कि ये कंफ्यूज हो गए हैं कि निकलें कैसे। यस, तो मैं थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ, रीडिंग लंबी हो जाती है, सॉरी। तो ये देखिए, पहाड़ जैसी दिक्कतें हैं एंड पैसे की भी दिक्कत हो रही है इनको, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है अब ये निकले कैसे। डेविल, ये देखिए क्लियर हो गया, सारी चीज़ें अपने आप ही आ गई हैं आपके सामने। 3 15 18 मून की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है। मतलब कि या तो इनको कोई डेविल मिल चुका है या फिर इनको अपने कर्मों का हिसाब चुकता करना पड़ रहा है। एंड जब ये याद कर रहे हैं तो इन्होंने बैड कर्मा बहुत सारे किए हैं, तो अब इनकी हालत ख़राब है, अब ये डर रहे हैं। मून की एनर्जी है, मे भी इनकी मदर इनको मना करती थी, या फिर ये सारा दोष इनकी मदर का है जिसने इनको ऐसा बना दिया, एंड आज ये इतना भुगत रहे हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, मास्टर। अब इनका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, अब इनको अकल आ गई है, अब इनको समझ में आ रहा है कि भाई